और आज का विषय हमारा है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने अमृतसर में करपात्री स्वामी तथा तात्कालिक शंकराचार्य पुरी के निरंजन देव तीर्थ जी के साथ जो शास्त्रार्थ किया था, वह शास्त्रार्थ पर आज शास्त्री जी से चर्चा करेंगे। क्या स्वामी करपात्री जी ने कोई लिखित चुनौती दी थी या एडवांस में कुछ पत्र भेजा था युधिष्ठिर मीमांसक जी को, या किसी कार्यक्रम में दोनों इकट्ठा हुए थे और वहीं पर एक शास्त्रार्थ करना निश्चित हो गया? और प्रारंभिक विषय क्या था इस शास्त्रार्थ? पात्री जी हर 2 वर्ष या 3 वर्ष पर सर्ववेद शाखा सम्मेलन इस नाम से वो सम्मेलन करते थे और उसमें सभी पंडितों को बुलाते थे। विशेष रूप से आर्य समाज के पंडित श्री युधिष्ठिर मीमांसक उस सम्मेलनों में जाते थे और उन सम्मेलनों में विविध शास्त्रीय विषयों पर चर्चा होती थी। कौन कौन ग्रंथ आर्ष ग्रंथ हैं, व्यास के निरुक्त का क्या अभिप्राय है, साणाचार्य का भाष्य वेद के मुख्य अर्थ को मूल अर्थ को कहता है कि नहीं कहता, ऐसे तमाम विषयों पर उसमें व्यापक चर्चा हुई थी। उससे पौराणिक जगत में खलबली मच गई, क्योंकि उसमें उन्होंने बिल्कुल सिद्ध कर दिया था, पंडित श्री युधिष्ठिर मीमांसक जी और पंडित श्री ब्रह्मदत्त जी व्यास ने, कि वेद का जो हार्द है, वेद का जो अभिप्राय है, मंत्र संहिता का जो प्रयोजन है, जो ऋषि ग्रंथों के अनुसार, आर्ष ग्रंथों के अनुसार, वो व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती की है। साणाचार्य का भाष्य जो है वो प्राचीन ऋषि मुनियों की जो वेद विषयक मान्यताओं से मेल नहीं खाता। तो उसमें उन्होंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती इस मंत्र के आधार पर सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ गौ का अर्थ पृथ्वी है, अब पृथ्वी अक्रमित चारों ओर परिक्रमा करती है। और ये दुख की बात है कि करपात्री जी और स्वामी निरंजन देव तीर्थ विज्ञान के विरुद्ध ये मान्यता मानते थे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती। यदि ये पक्ष का उत्तर कोई भी उपस्थित सभा में से कोई व्यक्ति नहीं देता तो मान लिया जाएगा कि स्वामी दयानंद का यह अर्थ गलत है। तब मीमांसा दिखाई और उन्होंने कहा कि पहली बात तो आप झूठ बोल रहे हैं। स्वामी जी ने आयम गौ में गौ का अर्थ पृथ्वी न करके पृथ्वी आदि लोका कहा। पृथ्वी आदि लोका पुल्लिंग हो गया। पृथ्वी आदि लोक जो हैं, पृथ्वी अकेले नहीं है और भी लोक आदि है, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो गौ का अर्थ स्वामी जी ने पृथ्वी शब्द करके पृथ्वी आदि लोका कहा है। अब पंडित जी घबराए। आपको इस एक बात जानकर आश्चर्य होगी कि ये मंत्र का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बात लिखी है कि सूर्य भी अंतरिक्ष में गति करता है। हाँ। ये बात विज्ञान को भी 1875 में नहीं पता थी जब ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी गई थी। ये बात भी विज्ञान ने बाद में खोजी। अब वो पंडित साधारण नहीं थे, बड़े बड़े पंडित थे काशी के, और वो प्रश्न करते थे। एक नहीं अनेक प्रश्न करने वाले वो पौराणिक पंडित काशी के सब थे। अब पंडित युधिष्ठिर मीमांसक अकेले थे। ये तो वेदों पर सबसे बड़ा आरोप पशु हिंसा का है, पशु बलि का। मीमांसक जी ने कितनी खूबसूरती से मीमांसा दर्शन के भाष्य में कहा है कि मूल मंत्र में कहीं भी पशु बलि नहीं है। और स्वामी करपात्री जी के शिष्यों पर भी इतना प्रभाव पड़ा है कि आज वो खुलकर पशु बलि का मंडन नहीं कर पा रहे हैं। आर्य समाज की तरफ से बहस वो करने आते हैं हमारे साथ, लेकिन मैं उनको तो खुल के चैलेंज देता हूँ कि भाई तुम जाओ, भारत के हर एक मंदिरों में जाओ, हर एक हिंदू के घर में जाओ और पशु बलि का मंडन करो। हिंदू समाज तुमको क्या प्रतिक्रिया देगा ना, वो तुमको देखने लायक रहे। बच्चे आजकल ऐसा प्रश्न करते हैं कि ये मंत्र ईश्वर नहीं बोल रहा है, ऋषि बोल रहा है, और ये सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि इस मंत्र में सबको वेदाधिकार है। ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर अपनी वाणी की बात नहीं कर रहा है। ऋषियों की रचना भी यदि मान ली जाए तो वो तो कह रहा है ना सबको, जनेभ्य ब्राह्मणाय चार्याय क्षत्रियाय सबके लिए राजा न्याय कर रहा है ना। तो इस बात से भी तो हो गई थी। बताइए, बाइबिल कोई ईसाई कहता है कि बाइबिल केवल ईसाई पढ़ें, कोई मौलवी कहता है कुरान, तो अनुवाद कर रहे हैं दुनिया की भाषाओं में सबको दे रहे हैं। और आप इतने खूब पंडु बने हुए हो कि हिंदुओं में भी कह रहे हो तुम वेद नहीं पढ़ सकते, और ये कभी नहीं कहेंगे कि मैक्स वेबर वेद नहीं पढ़ सकते, बिल्टन वेद नहीं पढ़ सकता, रॉथ वेद नहीं पढ़ सकते। ये किसी पंडित नहीं प्रश्न उठाएगा, उसका उत्तर देगा। और यहाँ दलितों के लिए कहेगा कि वेद नहीं पढ़ सकते। गोमांस खाने वाला, सिगरेट पीने वाला विदेशी वेद पढ़ सकता है, वेद पर भाष्य किताबें लिख सकता है, उसको बड़े गौरव के साथ कोट करेंगे। लेकिन स्त्री को गायत्री पढ़ने से रोकेंगे, भारतीय स्त्री को, हिंदू स्त्री को रोकेंगे, उनको तो नहीं रोकेंगे। प्रश्न आजकल बहुत लोग उठाते हैं कि महर्षि दयानंद ने वेद परंपरागत आचार्य से लिए लेकिन उनके अर्थ नहीं लिए, और जितने भी परंपरागत आचार्य हैं, जैसे राघवाचार्य का बीच में एक स्टेटमेंट आया था कि महर्षि दयानंद के अर्थ परंपरागत आचार्यों के अर्थों से विरुद्ध होने के कारण वो अप्रामाणिक है। तो ये जो कलियुगी आचार्य जो है उनके वेदार्थ और महर्षि दयानंद की वेदार्थ की हम तुलना करें तो महर्षि दयानंद के वेदार्थ को श्रेष्ठ क्यों माने? मैं आज आपको इस चर्चा में कुछ ऐसे प्रमाण बताऊंगा जिससे पता चलेगा कि ऋषि दयानंद का भाष्य ही आर्ष परंपरा का भाष्य, प्राचीन आचार्यों के मत का प्रतिष्ठापक भाष्य। नमस्ते। आज हमारा सौभाग्य है कि आर्य जगत के विद्वान डॉक्टर ज्वलन प्रसाद शास्त्री जी फिर से हमारी चैनल पर उपस्थित हैं। उनके साथ हमने जो चर्चा करी थी वो चर्चा लोगों को बहुत पसंद आई और सबका आग्रह था कि आप ज्वलन कुमार जी से फिर से चर्चा कब कर रहे हैं। तो आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो ज्वलन कुमार शास्त्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्ते। और आज का विषय हमारा है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने अमृतसर में करपात्री स्वामी तथा तात्कालिक शंकराचार्य पुरी के निरंजन देव तीर्थ जी के साथ जो शास्त्रार्थ किया था, वह शास्त्रार्थ पर आज शास्त्री जी से चर्चा करेंगे। तो शास्त्री जी, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे और लोगों का मानना यह है कि उनका जो अमृतसर शास्त्रार्थ था, जो स्वामी करपात्री जी और पुरी के शंकराचार्य जी के साथ हुआ था, वो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उन्होंने अकेले ने शंकराचार्य जी तथा करपात्री स्वामी जी को शास्त्रार्थ में हराया था।
तो ये शास्त्रार्थ की भूमिका क्या थी, ये कब हुआ था और इसका विषय क्या था? कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करिए। आपने बहुत समीचीन प्रश्न उठाया है। आजकल ये चर्चा का विषय है शास्त्रीय विषयों में कि क्या करपात्री जी और स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी, इनका जो शास्त्रार्थ पंडित श्री युधिष्ठिर मीमांसक जी के साथ हुआ था, वो किस विषय पर हुआ, किन दिनों में हुआ, क्या उसका परिणाम रहा, इसके बारे में लोग अधिकतम जानना चाहते हैं। दुख का विषय ये है कि उसके विषय में जो हमारे दूसरे बंधु हैं, दूसरे बंधु इस मायने में कि जो पौराणिक मतावलंबी हैं या स्वामी करपात्री जी के भक्त हैं, वो लोग एक पक्षीय और वो बिल्कुल झूठी बात का प्रचार प्रसार करते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि 11 नवंबर से 18 नवंबर 1964 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी के ग्रंथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को आधार बनाकर स्वामी करपात्री जी और पंडित निरंजन देव तीर्थ जी, और ये दो ही नहीं थे, इनके साथ काशी के 10-12 पंडितों का समुदाय था। और भी जो पंडित लोग आए थे वो सभी पौराणिक मतावलंबी ही थे। और करपात्री जी हर 2 वर्ष या 3 वर्ष पर सर्ववेद शाखा सम्मेलन, इस नाम से वो सम्मेलन करते थे और उसमें सभी पंडितों को बुलाते थे। विशेष रूप से आर्य समाज के पंडित श्री युधिष्ठिर मीमांसक उस सम्मेलनों में जाते थे और उन सम्मेलनों में विविध शास्त्रीय विषयों पर चर्चा होती थी। और बाद में उन्होंने निर्णय लिया होगा, और निर्णय लेने का कारण ये था कि पंडित युधिष्ठिर मीमांसक और पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, ये दोनों ने मिलकर एक बहुत मोटी और बड़ी प्रामाणिक पुस्तक लिखी थी, यजुर्वेद भाष्य विवरण। ये पुस्तक मूलतः स्वामी दयानंद सरस्वती के यजुर्वेद भाष्य का एक प्रकार से पोषण करने वाला, टिप्पणी युक्त स्वामी दयानंद के वेद भाष्य के अनुकूल व्याकरण प्रक्रिया को विस्तार से समझाना, स्वर प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए, और साथ ही उसकी बड़ी भूमिका थी करीब 250 पृष्ठों की बड़े आकार में। उन 250 पृष्ठों में वेद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जैसे वेद संज्ञा में एक मंत्र भाग आता है कि ब्राह्मण भाग आता है, या वेदार्थ की क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, कौन कौन ग्रंथ आर्ष ग्रंथ हैं, यास के निरुक्त का क्या अभिप्राय है, सारणाचार्य का भाष्य वेद के मुख्य अर्थ को, मूल अर्थ को कहता है कि नहीं कहता, ऐसे तमाम विषयों पर उसमें व्यापक चर्चा हुई थी। उससे पौराणिक जगत में खलबली मच गई, क्योंकि उसमें उन्होंने बिल्कुल सिद्ध कर दिया था, पंडित श्री युधिष्ठिर मीमांसक जी और पंडित श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने, कि वेद का जो हार्द है, वेद का जो अभिप्राय है, मंत्र संहिता का जो प्रयोजन है, जो ऋषि ग्रंथों के अनुसार, आर्ष ग्रंथों के अनुसार, वो व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती की ही है। सारणाचार्य का भाष्य जो है वो प्राचीन ऋषि मुनियों की जो वेद विषयक मान्यताओं से मेल नहीं खाता। अच्छा। तो इसको लेकर के वो परेशान थे कि कैसे हम इसको पराजित करें, और ये पृष्ठभूमि थी। अच्छा, इसलिए ये हुआ था। तो मेरा प्रश्न ये था कि ये शास्त्रार्थ करने के लिए क्या स्वामी करपात्री जी ने कोई लिखित चुनौती दी थी, या एडवांस में कुछ पत्र भेजा था युधिष्ठिर मीमांसक जी को, या किसी कार्यक्रम में दोनों इकट्ठा हुए थे और वहीं पर एक शास्त्रार्थ करना निश्चित हो गया? और प्रारंभिक विषय क्या था इस शास्त्रार्थ का? देखिए, वो था ये कि से स्वामी करपात्री जी हर 2 वर्ष या 3 वर्ष पर सर्ववेद शाखा सम्मेलन करते थे, और उस सम्मेलन में आर्य समाज के पंडित श्री युधिष्ठिर मीमांसक को विद्वान जान करके या प्रधान मल्ल समझ करके, ये उनके पांडित्य को, क्योंकि उसके पहले उनकी पुस्तक संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, उनकी पुस्तक छप चुकी थी, और भी उनके ग्रंथ छप चुके थे, व्याकरण के तो धुरंधर थे ही, मीमांसा शास्त्र के भी बड़े भारी विद्वान थे। तो उनको बुलाते थे और मीमांसक जी उसमें जाते थे, और वो उनमें वो अपना लिखित निबंध जो है पढ़ते थे। वो सारी कार्यवाही जो थी संस्कृत भाषा में ही होती थी। अच्छा। तो अब वो बाद में उन्होंने सोचा होगा कि कुछ क्यों ना ऐसा कुछ कार्यक्रम किया जाए जिसमें आर्य समाज के विद्वान और आ सकें, और मुख्य रूप से स्वामी दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के जिन स्थलों को वो अपने ओर से कमजोर समझते थे, उन स्थलों पर लेकर चर्चा की जाए। तो इसलिए चातुर्मास से भी स्वामी निरंजन देव तीर्थ ने अमृतसर में बिताया था उन दिनों, और पत्र भेजे गए। यहाँ तक कि उन्होंने आर्य समाज के लोगों से भी कहा कि आप अपने पंडितों की सूची दे दीजिए, हम उनको बुलाएंगे, मार्ग व्यय दक्षिणा देंगे। उन लोगों ने सूचियाँ दी, और उन्होंने करपात्री जी ने भेजा न भेजा, क्या हुआ ये कि मीमांसक जी ने उनको कहा कि मैं केवल 2 दिन रह पाऊंगा। उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कुछ शास्त्रार्थ का आयोजन है। मीमांसक जी बहुत व्यस्त रहने वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने सोचा मुझे अपने निबंध को पढ़ना है, तो एक दिन निबंध पढ़ने में लगेगा, एक दिन और हम देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि केवल मैं आपके कार्यक्रम के अंतिम 17-18 है, उसमें मैं सम्मिलित होऊंगा और 16 के शाम तक आ जाऊंगा। तो इसी प्रकार कार्यक्रम तो 11 से 18 तक हो रहा था। तो उन्होंने जब कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, आर्य समाज के और विद्वान नहीं पहुंचे, जैसा कि करपात्री जी ने आर्य समाज के स्थानीय आर्य समाज के लोगों से कहने पर कुछ पंडितों को पत्र भेजे होंगे, वो नहीं पहुंचे होंगे। तो वो अपना सारा कार्यक्रम अपने ढंग से कर रहे थे। तो मीमांसक जी जब शाम को 16 तारीख को पहुंचते हैं, तो आर्य समाज के लोगों ने उनको घेर लिया
और कहा कि आप आगे बड़ा अच्छा हुआ, आर्य समाज का कोई विद्वान आया नहीं है। और यहाँ आयोजन पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो लगता था कि ये केवल शास्त्र चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ बार बार आह्वान किया जा रहा है कि आर्य समाज के विद्वान को नहीं पहुँचा, हम किससे शास्त्रार्थ करें, ये करें वो करें, आप आगे बहुत अच्छा हुआ। तो मीमांसक जी को खेद हुआ कि ये कहाँ से बात आ गई शास्त्रार्थ की, और उन्होंने कहा कि मैं आपके बुलाने पर नहीं आया हूँ, मुझे स्वामी करपात्री जी ने बुलाया है, और आप कह रहे हैं कि आपने मेरा नाम दिया था इसलिए मुझे बुलाया है, तो ये बात आपकी गलत है। मुझे तो हर जब सर्ववेद शाखा सम्मेलन होता है तब बुलाते हैं, तो इसलिए मैं आया हूँ, मैं शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूँ, ये ऐसा कहा। तो इसका सुन करके, ये बात को सुन करके उन लोगों को और प्रसन्नता हो गई कि ये तो शास्त्रार्थ करेंगे नहीं और होगा। तो जब दूसरे दिन जब शुरू हुआ, कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो वहाँ इनको निबंध जब पढ़ने का जो टाइम था वो तो बाद में था। उनकी ओर से पंडित खड़े हुए और उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद ये लिखा है, आयम गौ प्रश्निरक्रमित, ये मंत्र है यजुर्वेद का। तो उसमें उन्होंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती इस मंत्र के आधार पर सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ गौ का अर्थ पृथ्वी है, अब प्रश्निरक्रमित चारों ओर परिक्रमा करती है। और ये दुख की बात है कि करपात्री जी और स्वामी निरंजन देव तीर्थ विज्ञान के विरुद्ध ये मान्यता मानते थे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, सूर्य ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या पृथ्वी तो नहीं करती, ऐसा उनका मत था। तो उन्होंने अब शुरू कर दिया। अच्छा, इस विषय पर उन्होंने आपत्ति उठाई हाँ, कि शास्त्रार्थ में जो महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है, इस मंत्र पर, इस मंत्र की व्याख्या करते हुए कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और ये पक्ष गलत है स्वामी दयानंद का। ये इसका विरोध स्वामी करपात्री जी ने किया, क्योंकि स्वामी करपात्री जी मानते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। आज विज्ञान जानने वाला छोटे से छोटा बच्चा भी यह जानता है कि भाई सत्य क्या है। अवकाश में पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, सूर्य पृथ्वी के आसपास नहीं घूमता। और इस विषय पर स्वामी करपात्री जी ने अमृतसर में शास्त्रार्थ की चुनौती भी दी थी आर्य समाज को। जी शास्त्री जी, आप बताइए। हाँ, तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि मंत्र में आयम गौ प्रश्निरक्रमित कहा है, तो अयम जो है छांदस दीर्घ हो गया अयम, अयम शब्द पुल्लिंग है और पृथ्वी स्त्रीलिंग है। तो अयम शब्द से यहाँ जो अयम गौ कहा है, तो गौ पुल्लिंग वाचक होगा, पृथ्वी स्त्रीलिंग वाचक है। और गौ को आदित्य भी कहते हैं, आदित्योपि गौ उच्यते, तो गौ शब्द आदित्य के लिए भी आया है। और जो शुरू में निरुक्त में निघंटु की व्याख्या करते हुए व्यास ने लिखा है कि पृथ्वी के लिए 21 नाम है ऋग्वेद में, इति एक विंशति नाम ध्ययानी, पृथ्वी नाम ध्ययानी, और उसमें गौ पहला शब्द है, गौ गमा क्षमा आदि। तो उन्होंने कहा कि ये स्वामी दयानंद ने, ये तो ठीक है, निरुक्त ने कहा कि गौ पृथ्वी का वाचक है, लेकिन इस यहाँ मंत्र में अयम पुल्लिंग है, इसलिए ये अयम पृथ्वी का वाचक नहीं हो सकता। ये गौ शब्द से आदित्य का ग्रहण किया जाएगा, सूर्य का ग्रहण किया जाएगा। अच्छा। और स्वामी दयानंद का इसलिए वेदभाष्य गलत है। तो एक प्रश्न किया, अब वहाँ कोई आर्य समाज का विद्वान तो था नहीं, तो मीमांसक जी चुप रहे। फिर उन्होंने इस प्रश्न को किया, फिर मीमांसक जी चुप रहे, क्योंकि वो तो सोचे हमें निबंध पढ़ना है। फिर तीसरी बार उन लोगों को जोश आ गया, कहा कि यदि ये पक्ष का उत्तर कोई भी उपस्थित सभा में से कोई व्यक्ति नहीं देता तो मान लिया जाएगा कि स्वामी दयानंद का ये अर्थ गलत है। तब मीमांसक जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि पहली बात तो आप झूठ बोल रहे हैं, स्वामी जी ने आयम गौ में गौ का अर्थ पृथ्वी न करके पृथ्वी आदिर लोका कहा है। पृथ्वी आदिर लोका पुल्लिंग हो गया। पृथ्वी आदि लोक जो हैं, पृथ्वी अकेले नहीं है, और भी लोक आदि है, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो गौ का अर्थ स्वामी जी ने पृथ्वी शब्द करके पृथ्वी आदिर लोका कहा है। अब पंडित जी घबराए, अब वो मिलाने लगे, तो देखा वही है। और आपको एक और आश्चर्य की बात बताऊं कि उसके बहुत बाद में एक बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान हुए बनारस में, उनका नाम है आचार्य हरिहर पांडे। अच्छा। हमारा ज्योतिष और धर्मशास्त्र नाम की उनकी पुस्तक है, और इतनी क्रांतिकारी पुस्तक है कि फलित ज्योतिष की धज्जियां उड़ा देता है, कि जिसको फलित जनपत्री के आधार पर या हस्तरेखा के आधार पर, कुंडली के आधार पर जो लोग भविष्यवाणी करते हैं, इसका ज्योतिष से दूर दूर का संबंध नहीं है। ये बात कोई पौराणिक पंडित कहे, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वो पुस्तक इसीलिए हिंदी साहित्य संस्थान में उत्तर प्रदेश में पड़ी रही, उसको छापने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान ने जब हस्तक्षेप किया तो 14 वर्ष बाद हिंदी संस्थान ने उसको, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की सरकारी संस्था, उसको छापा। तो वो पुस्तक जब हमने पढ़ी, शायद 1980-81 के आसपास वो पुस्तक छपी, तो उसमें उन्होंने धज्जियां उड़ा दी है करपात्री जी के वेदार्थ पारिजात की। आप कभी इस पर भी चर्चा करिएगा कि वेदार्थ पारिजात जो करपात्री जी ने अपने सहयोगी पंडितों की सहायता से लिखी, उसमें विज्ञान के विरुद्ध, गणित के विरुद्ध, लौकिक व्यवहार के विरुद्ध, आचरण के विरुद्ध इतनी सारी मान्यताएं वेदों के नाम पर उसमें लिखी गई हैं। तो उसमें बहुत सारी झूठी मान्यताओं का खंडन आचार्य हरिहर पांडे ने कर दिया, और इसका भी खंडन कर दिया कि स्वामी जी ने कहा यहाँ कहा है। और उन्होंने आर्यभट्ट का और तमाम ज्योतिष ग्रंथों को प्रमाण देकर सिद्ध किया कि ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये शास्त्रार्थ की मूल पृष्ठभूमि ये थी। इसमें
मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि 1962 बोला आपने 64 शास्त्रार्थ, हाँ तब तक तो विज्ञान के प्रमाण से सिद्ध हो चुका था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन आपको इस एक बात जानकर आश्चर्य होगी कि ये मंत्र का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बात लिखी है कि सूर्य भी अंतरिक्ष में गति करता है। हाँ ये बात विज्ञान को भी 1875 में नहीं पता थी जब ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी गई थी। ठीक ये बात भी विज्ञान ने बाद में खोजी। हम्म। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि महर्षि दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का समय आधुनिक विज्ञान से भी पहले है। जो विज्ञान नहीं जान पाया वो भी महर्षि ने वेद के संकेत उसका किया है। यही क्यों जो विमान विद्या लिखा है, नौ विमान तार आदि विद्या, जो आज टेलीग्राम है, तार है या विमान विद्या, ये भी उन्होंने वेद मंत्रों के आधार पर ऋग्वेद भाष्य में दिया है। उस समय तक तो विमान का आविष्कार नहीं हुआ था। तो फिर दूसरी आपत्ति क्या थी स्वामी करपात्री जी की, जो शास्त्रार्थ में जब मतलब ये आपत्ति के बाद शास्त्रार्थ फिर कैसे प्रारंभ हुआ और क्या क्या विषयों पर उसकी चर्चा हुई? तो ये उन्होंने कहा, आयम गौ प्रश्निरक्रमित का मीमांसक जी ने ये उत्तर दिया था उसमें कहते हुए कि पृथ्वी के, वो कहते थे कि पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत स्वामी दयानंद ने पाश्चात्य मत से प्रभावित होकर कहा है। तो मीमांसक जी ने कहा कि ये बात नहीं है, हमारे बहुत सारे वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी के भ्रमण की बात, सूर्य की परिक्रमा की बात आती है। यहाँ तक कि ज्योतिष के आचार्य आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में इस पक्ष को अच्छी तरीके से उपस्थापित किया है। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के भी प्रमाण दिए मीमांसक जी ने। अच्छा, ये ब्राह्मण ग्रंथ में भी पृथ्वी के परिभ्रमण की बात कही है। और आप ये सुनी सुनाई बातों के आधार पर ये प्रश्न कर रहे हैं। स्वामी जी ने पृथ्वी आदि लोकः का प्रयोग कहा है, इसलिए जो स्त्रीलिंग वाला दोष आप देते हैं ये दोष ठीक नहीं है। तो इसके बाद शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। और हुआ क्या कि आगे 17 और 18 तारीख को दोनों समय मीटिंग होती थी, प्रातःकाल और मध्यान्होत्तर। तो दोनों 17 और 18 में दो मिलाकर 4 बैठकें हुई और 2-2 घंटे का कार्यक्रम। तो 4-4-8 घंटा, 17 और 18 में 8 घंटे तक ये सारी शास्त्रार्थ का आयोजन संस्कृत भाषा में होता रहा। अच्छा। और उसमें एक मजेदार बात और भी है कि करपात्री जी तो बैठे रहते थे और स्वामी निरंजन द्वितीय भी बैठे रहते थे, बस बीच बीच में बुला के पंडितों को डिक्टेट करते थे। अब वो पंडित साधारण नहीं थे, बड़े बड़े पंडित थे काशी के, और वो प्रश्न करते थे। एक नहीं अनेक प्रश्न करने वाले वो पौराणिक पंडित काशी के सब थे। अब पंडित युधिष्ठिर मीमांसक अकेले थे। दूसरी विशेषता इस शास्त्रार्थ की थी कि उनकी मेज पर पुस्तकों का भंडार लगा हुआ था और मीमांसक जी तो ये सोचकर गए थे कि हमें अपना निबंध पढ़ना है और निबंध के प्रमाण के लिए यजुर्वेद भाष्य विवरण जो मोटा सा ग्रंथ है वो केवल लेते गए थे। तो इनके पास केवल एक ही पुस्तक थी और पहले से कोई तैयारी नहीं थी और विषय इनका निबंध का और था, शुरू ये हो गया। तो ये इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ये हुआ, फिर आगे आप और कहेंगे तो मैं और बताऊंगा जी। तो फिर जो 2 दिन कार्यवाही हुई, ये विषय के बाद और कौन कौन से विषय पर स्वामी करपात्री जी का पक्ष था? जैसे एक बात सुनने में आती है कि उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ के वेदत्व पर भी चर्चा करी थी मीमांसक जी ने, और वेदों के स्वर लोप के विषय पर भी एक चर्चा हुई थी जिसमें स्वामी करपात्री जी और शंकराचार्य जी ने वेद की कुछ ऐसी व्याख्या दे दी जो व्याख्या का वहीं पर खंडन हो गया कि भाई व्याख्या देते हुए उन्होंने बोला था कि जिन की परंपरा का प्रारंभ ज्ञात नहीं है वो सारी रचनाएं वेद है, ऐसी कुछ व्याख्या करी थी। तो आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, वो एक तो जो उद्धरण ये बोलते थे मीमांसक जी अपने स्मरण के आधार पर, या जिन उद्धरणों को यजुर्वेद भाष्य विवरण में दिया गया है उसको सहायता से और कुछ स्मरण के आधार पर, तो उधर घबराहट हो जाती थी क्योंकि उन उद्धरणों से, शास्त्रीय प्रमाणों से पौराणिकों का पक्ष कमजोर गिर रहा था। तो तुरंत वो लोग मिला करके ग्रंथों में देखते थे कि जो उद्धरण ये दे रहे हैं वो सही है कि नहीं। हड़बड़ाहट में एक आध बार तो उन्होंने ये कह दिया ये है ही नहीं। अच्छा। तो मीमांसक जी ने उनके हाथ से पुस्तकें ली और उनका तो सब वर्षों का अभ्यस्त था, सब प्रमाण उन्होंने उन्हीं की पुस्तकों से ही वो प्रमाण उनको दिखा दिए। ये बहुत रोचक बात थी, ऐसा कभी शास्त्रार्थ नहीं हुआ था। शास्त्रार्थ होता है तो दोनों पक्षों के पास पुस्तकों की ढेर होती है और जो प्रमाण देते हैं तो उसमें चिट लगे होते हैं। सहयोगी पंडित जो है तुरंत वो पुस्तक उपलब्ध कराता है और वो खोल करके वो पंडित पढ़ा देता है। लेकिन मीमांसक जी ने पौराणिकों के पास रखी हुई पुस्तकों से अपने जो उद्धरण है उसको मिलान करके दिखा देते थे। तो हड़बड़ाहट में जो कहते थे ये नहीं है, वो बात हो गई। दूसरी बात उसमें एक बार और बताऊंगा कि जो मीमांसा का उसमें एक प्रश्न आया, तो पौराणिक लोगों की आदत है कि वेद चाहे चौपट हो जाए, वेद की मान्यताओं का चाहे पूरी तरह खंडन हो जाए, पुराण सर्वोपरि रहनी चाहिए। क्योंकि पुराण जब तक सर्वोपरि नहीं रहेगा तब तक जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो पाखंड की मान्यताएं हैं, वो कैसे पुष्ट होंगी। तो वो लोग जो है पुराण को, नाम तो वेद का लेते हैं लेकिन काम पुराण का करते हैं। अच्छा। तो वो पुराण की बात को सिद्ध करने के लिए, जैसे उन्होंने मीमांसा में ये कहा गया है कि वेद का कोई भी शब्द रूढ़ी नहीं है। पहली बात ये जान लीजिए। नामानी आख्यात जानी, जितने भी नाम है संज्ञावाचक शब्द हैं आख्यातज हैं। सर्वाणी नामानी आख्यात जानी,
पुराण में, रामायण में, महाभारत में जो शब्द हैं उनका रूढ़िपरक अर्थ होगा। जैसे अयोध्या शब्द यदि रामायण में है तो वहाँ अयोध्या होगा, लेकिन अथर्ववेद में अयोध्या है तो वो अयोध्या का वर्णन नहीं होगा। वहाँ तो अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या है, ये 8 चक्रों वाली 9 दरवाजों वाली ये देवताओं के पूरे शरीर ही अयोध्या कहा गया है। लेकिन अब क्या करिएगा, आज भी रामभद्राचार्य जैसे लोग इस मंत्र के आधार पर रामायण की अयोध्या सिद्ध करते हैं, जो कोई नहीं पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति मान ही नहीं सकता। तो जब इन्होंने कहा, और ये बड़े बड़े पंडितों का दोष है, साधारण पंडितों का नहीं, महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने भी एक बार सर्ववेद शाखा सम्मेलन में, जिससे पहले हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा कि वेद में भी इतिहास है, जबकि व्यास वेद में इतिहास नहीं मानता, कोई भी प्राचीन ऋषि वेद में इतिहास नहीं मानता, क्योंकि इतिहास तब सिद्ध होगा जब इतिहास पहले हो, वेद बाद में हो। जिन राजाओं का, जिन ऋषियों का इतिहास वेद में लोग बताएंगे तो जाहिर है कि वो राजा पहले हुए होंगे या वो ऋषि पहले हुए होंगे, तब उनका इतिहास वेद में लिखा गया होगा। तो इसलिए ये तो कोई मानता नहीं, सभी कहते हैं अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयं हुआ, यह अनादि है, सृष्टि के आदि काल में पवित्र ऋषियों के अंतःकरण में प्रदत्त हैं। तो लेकिन महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जैसा व्यक्ति वेद में इतिहास को सिद्ध करने के लिए, जबकि यही मान्यता करपात्री जी की भी है और यही मान्यता निरंजन ज्योतिष जी की है, उन्होंने मीमांसा का एक प्रमाण है, यह एवं लौकिका शब्दास तयव वैदिका तयव च तेषाम अर्थः, कि जो लौकिक शब्द हैं वही वैदिक शब्द हैं, और जो लौकिक शब्द के जो अर्थ हैं वैदिक शब्द के भी वही अर्थ हैं। कि लोक में वशिष्ठ विश्वामित्र शब्द व्यक्तिवाचक हैं, तो वेद में भी वशिष्ठ विश्वामित्र शब्द मिल जाए तो व्यक्तिवाचक ही होगा, वो वशिष्ठ प्राण आदि का या और अन्य अर्थ जो ब्राह्मण ग्रंथों में किए गए हैं वो अर्थ के वाचक नहीं होंगे। अब उस समय मीमांसक जी वहां थे तो उस बात को वहां भी उद्धृत किया, उन्होंने कहा कि नहीं, नम्रता पूर्वक उन्होंने आदर देते हुए ये बात कहा कि मीमांसा में लोक वेदाधिकरण में जातिवाचक, गुणवाचक और क्रिया शब्दवाचक शब्दों पर विचार किया गया है। मीमांसा ने 4 प्रकार के शब्द होते हैं, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और एक रूढ़ि होता है। तो मीमांसा ने केवल इन्हीं 3 पर विचार किया है, जातिवाचक, गुणवाचक और क्रियावाचक। ये सब आख्यात के अर्थ बताने वाले हैं, रूढ़िवाचक शब्दों पर विचार नहीं किया गया है। तो जब ये कहा तो वो लोग अचक हो गए। अच्छा। और यहाँ तक कि एक मीमांसक भी बैठे हुए थे उनकी ओर, जिनका नाम उस समय अनंत कृष्ण शास्त्री जी था और बाद में संन्यास लेकर संन्यास्त हो गए थे। तो करपात्री जी ने इशारे से उनको बुलाया और कहा कि आप मीमांसक जी की बात का खंडन करो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम खंडन तब करेंगे मीमांसक जी का जब इनकी बात मीमांसा शास्त्र के विपरीत हो। ये जो बात कह रहे हैं यही बात है तो मैं कैसे खंडन करूं। और एक लाइन मंच पर ही बोल दिया कि मीमांसकेन यद उक्तम तत् सत्यम नहीं तत्र रूढ़ शब्दानाम विचार कृतः। कि तत्र में मीमांसा दर्शन है, रूढ़ शब्द का विचार नहीं किया गया है, मीमांसक जी ने जो कहा है वही सत्य है। तो इस प्रकार की स्थितियां वहां हो गई। उनके ही पंडित ने करपात्री जी का विरोध कर दिया। विरोध का मतलब वो कह दिया कि ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अच्छा। इसी प्रकार स्वर शब्द पर विचार हुआ तो मीमांसक ने कहा कि वेद के स्वर अलग हैं, अब ब्राह्मण ग्रंथ के स्वर अलग हैं, वो भाषिक स्वर है। तो यदि मंत्र और ब्राह्मण दोनों एक वेद होते, दोनों की वेद संज्ञा होती, तो स्वर प्रक्रिया जो वेद की है वही प्रक्रिया ब्राह्मण ग्रंथों की भी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वहां भी वो लोग इस बात को नहीं सिद्ध कर पाए कि ब्राह्मण ग्रंथों का स्वर जो है वेद से तो भिन्न है, लेकिन उसका उत्तर वो नहीं दे पाए। इस संदर्भ में आपको एक नई बात बताऊंगा जो और आगे के विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण हुआ। मीमांसक जी ने जो बात लिखी है इसके पहले सत्यव्रत सामश्रमी जी ने भी यही बात लिखी है। अच्छा। पंडित सत्यव्रत सामश्रमी वो व्यक्ति हैं जो आज तक इधर 150 वर्षों में साम वेद का इतना बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ। पूरी साम संहिता का सामगान स्वर के साथ उन्होंने 4 खंडों में छापा था। और वो सत्यव्रत सामश्रमी वो व्यक्ति हैं जो काशी शास्त्रार्थ हुआ था 16 नवंबर 1869 को, कार्तिक शुक्ल द्वादशी मंगलवार 1926 विक्रमी को, उसमें वो थे और उन्होंने सारा शास्त्रार्थ शॉर्टहैंड में लिख करके छापा था प्रत्नकमल नंदिनी में। और पौराणिक पक्ष आज भी उन्हीं के लिखे शास्त्रार्थ को प्रमाणिक मानता है। तो उस व्यक्ति ने भी अपने ग्रंथों में लिखा है, जिनको मैं बताना चाहता हूँ इस विषय पर, कि कात्यायन, भगवान कात्यायन ने भी अपने प्रातिशाख्य में, उनका कात्यायन का प्रातिशाख्य है, ऋक यजुष और साम लक्षणों से युक्त मंत्र भाग को ही वेद माना है। मंत्र व्याख्यान परक ब्राह्मण भाग को भाष्य ही बताया है। इसीलिए उसमें लिखा है ओंकारम वेदेषु तथा अथकारम भाष्येषु। अच्छा। कि वेद में ओंकार हो से वेद प्रारंभ होता है और भाष्य की विशेषता है कि अथ करके, जैसे लौकिक ग्रंथ चलता है ना, अथ शब्दानुशासनम व्याकरण का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, और वेद शुरू होता है तो ओम। तो इस प्रकार उन्होंने ये प्रमाण दिए हैं कि ये ब्राह्मण भाग वेद नहीं है, वेद के भाष्य हैं। और पौराणिक पंडित तो महर्षि कात्यायन के प्रतिज्ञा सूत्र
से ही ब्राह्मण ग्रंथों का वेदत्व सिद्ध करते हैं, लेकिन उनके प्रातिशाक्य में कात्यायन जी ने ब्राह्मण ग्रंथों को वेद नहीं माना है। देखिए, जो कात्यायन का प्रतिज्ञा परिशिष्ट जो है, देखिए यदि मंत्र और ब्राह्मण दोनों वेद होते तो ये सूत्रहीन बनाना नहीं पड़ता। उन्होंने अपने ग्रंथ के लिए, जैसे यज्ञ कर्म कर रहे हैं, तो वहाँ यज्ञ कर्म करने में मंत्र भाग का भी प्रयोग होता है, ब्राह्मण भाग का भी प्रयोग होता है। और बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं या अग्निहोत्र के भी क्रियाएं हैं जिसमें वेद के भी मंत्र बोले जाते हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के भी वाक्य बोले जाते हैं, गृहों सूत्र के तक के वाक्य बोले जाते हैं। जैसे ये हम बोलते हैं अंतिम आत्मा जात वेदस्ते ने ध्यस्व वर्धस्व चेद हृदय चास्मान प्रदया पशुभिर ब्रह्मवर्त सेना नाद्येन समेत स्वा, या जो पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापति, तो ये मंत्र वेद के नहीं है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ के मंत्र हैं। त्रिशु कहा भी है, त्रिधा बद्धा वेद में आता है। तो लोगों ने अर्थ किया कि मंत्र ब्राह्मण कल्पेशु, यज्ञ याजिक कर्म जो होते हैं वो मंत्र से भी, ब्राह्मण से भी, ये कल्प में गृह सूत्र सौ सूत्र आती है, इन तीनों से समन्वित होकर के यज्ञ का कर्म पूरा होता है। तो उन्होंने वो पारिभाषिक वो व्याख्या जो है वो उस शास्त्र उस ग्रंथ के लिए है। जैसे मान लीजिए व्याकरण में कहा अदेंग गुण कि अ ए ओ इन तीन अक्षरों की गुण संज्ञा है। अच्छा। तो केवल व्याकरण में लागू होगा ये। लोक में गुण, कोई गुणी व्यक्ति है, लोक में किसी को कहा जाता है ये इसके गुण है, जल का गुण है, तो वहां अ ओ से कोई मतलब नहीं है। ये शीत व स्पर्श वत्यो आप, अग्नि का तेज गुण है, प्रकाश गुण है। तो इस प्रकार वृद्धि है, तो यहाँ तो वृद्धि कहेंगे बढ़ने को, कोई चीज बढ़ती रहे, लेकिन वहां व्याकरण में वृद्धि कहेंगे वृद्धिरादैच, आ ए औ इन तीन अक्षर वृद्धि होती है। तो इस प्रकार ये परिभाषा जो है केवल कृष्ण यजुर्वेद के, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद के जो शाखाएं हैं, चाहे उसके जो ब्राह्मण हैं, उसमें मिश्रित है, तो उस सबको लेकर के कहा गया। ये परिभाषा भी सब जगह हर वेदों में नहीं दिखाई देती। मीमांसक जी ने बड़ा विस्तार से इस पर लिखा है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनाम ध्येयम इत्यत्र कश्चिद अभिनवो विचारः वेद संज्ञा मीमांसा, उसमें इतने विस्तार से ये बातें लिखी गई हैं कि पंडित विद्यानिवास मिश्र तक ने लिखा। पंडित विद्यानिवास मिश्र स्वयं विद्वान थे, कुलपति भी रहे थे काशी विद्यापीठ के, संस्कृत विश्वविद्यालय के भी। उन्होंने लिखा है कि मीमांसक जी ने जिस शास्त्रीय ढंग से अपने शास्त्रीय वचनों की संगति लगाई है, वो बिल्कुल मन को आह्लाद करने वाली है। वो पौराणिकता और इसके झगड़े में नहीं पड़े, उन्होंने शास्त्र पक्ष को कैसे स्पष्ट किया है। देखो वेदों पर सबसे बड़ा आरोप पशु हिंसा का है, पशु बलि का। मीमांसा जी ने कितनी खूबसूरती से मीमांसा दर्शन के भाष्य में कहा है कि मूल मंत्र में कहीं भी पशु बलि नहीं है। और इसका अब आपको एक और जानकारी दे दूं, करपात्री जी और निरंजन देव तीर्थ भी ये मानकर चलते हैं कि वेदों में पशु बलि है, जो यज्ञ है उसमें पशुओं की बलि होती है। आर्य समाज का पक्ष नहीं रहा, स्वामी दयानंद का पक्ष नहीं रहा। स्वामी दयानंद के बाद श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने पूरी पुस्तक ही लिख डाली यज्ञ पशु बलि वेद विरुद्धा, और गोद ज्ञान कोष 2 भागों में लिखा, और तमाम आंदोलन खड़ा किया कि पशु बलि वेद मंत्रों से दिया जाए, वो ठीक नहीं है। और उसका प्रभाव भी पड़ा। यद्यपि पशु बलि आज भी होती है, लेकिन बहुत कम हो गया, यज्ञों में तो बहुत कम ही हो गया है और मंदिरों में कुछ रह गया है। इसका एक बात और कह के मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। 1970 में गीता प्रेस ने एक पुस्तक छापी, 1970 ईस्वी में, प्राचीन भारत में गोमांस एक समीक्षा। उस पुस्तक, गीता प्रेस तो मान्यता प्राप्त पौराणिकों का संगठन है, उस पुस्तक में 2 जगह पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वेद मंत्र में कहीं भी किसी भी पशु बलि का, किसी भी प्रकार के पशु बलि का विधान वेद मंत्र में नहीं है, यज्ञों में नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो आया है ये बाद में, ब्राह्मण ग्रंथ का या और जो कल्प साहित्य के ग्रंथ है, स्मृति आदि हैं, वहां आया है। ये मूल वेद में ये बात नहीं है। और ये बात उन्होंने और जगह भी लिखी कि जैसे उत्तर रामचरित में जो गौ को, बछिया को मारकर जो अर्घ्य बनाने का जो मधुपर्क का, ये भी नहीं है। तो गीता प्रेस तक को भी ये प्रभाव पड़ा। ओम प्रकाश पांडे जो पौराणिक हैं, वेदों के बड़े भारी विद्वान हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, बहुत पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने भी श्रौत यज्ञ मीमांसा करके वो जो शास्त्रीय यज्ञों में पशु बलि का, तो ये प्रभाव पड़ा। निष्पक्ष विद्वान आज भी ये मानने लगे हैं कि पशु बलि की जो प्रथा है बाद में चली है, मूल मंत्रों में इसका कोई विधान नहीं है। तो ये भी करपात्री जी का और निरंजन देव जी का गलत पक्ष था। तो ये बातें आई। आज जो आपने कही है उसको मैं थोड़ा कह दूं कि संप्रदाया विच्छेदे सदी अस्मर्यमाण कर्तृत्वम वेदत्वम, जब वो वेद सज्जा मीमांसा पर वो लोग नहीं ब्राह्मण ग्रंथ को और वेद को सिद्ध कर पाए, तो एक नई परिभाषा प्रस्तुत की गई कि वेद उसको कहेंगे जिसका संप्रदाय का विच्छेद न हुआ हो। अच्छा। संप्रदाय कहते हैं पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन की परंपरा का विच्छेद न हुआ हो, चल रही हो, कभी विच्छेद न हुआ। फिर भी अस्मर्यमाण कर्तृत्वम वेदत्वम, लेकिन उसके कर्ता का पता न हो, उसको वेद कहेंगे। तो मीमांसक जी ने वहां भी बहुत विस्तार से इस परिभाषा को खंडित कर दिया और उन्होंने अपने ग्रंथों में, एक उनका पुस्तक है वैदिक सिद्धांत मीमांसा भाग 2 और मीमांसा दर्शन के साबर भाष्य में विस्तार से कहा है कि ये जो कल्पित परिभाषा की जा रही है ये गलत है। पशु बलि के विषय में शास्त्री जी, मेरा भी ये मानना है कि वेदों में पशु बलि नहीं थी और स्वामी करपात्री जी के शिष्यों पर भी इतना प्रभाव पड़ा है कि आज वो खुलकर पशु बलि का मंडन नहीं कर पा रहे हैं। आर्य समाज की तरफ से बहस
वो करने आते हैं हमारे साथ, लेकिन मैं उनको तो खुल के चैलेंज देता हूँ कि भाई तुम जाओ, भारत के हर एक मंदिरों में जाओ, हर एक हिंदू के घर में जाओ और पशु बलि का मंडन करो। हिंदू समाज तुमको क्या प्रतिक्रिया देगा ना, वो तुमको देखने लायक रहेगी। तो आज उनमें भी उतना साहस नहीं रहा कि वो घर घर जाकर, मंदिर मंदिर जाकर पशु बलि का मंडन कर पाए। ये बस एक एकेडमिक डिबेट अपनी नाक ऊंची रखने के लिए छिपकर धीमी आवाज़ में बोलते रहते हैं कि भाई पशु बलि शास्त्रीय है, पशु बलि देनी चाहिए। अभी शतपथ ब्राह्मण का एक प्रसंग मेरे ध्यान में आया जी। जिसमें गौ की बलि की चर्चा है सायण भाष्य में। सायण ने अथ वशा संज्ञाप्यति ऐसा करके अर्थ किया है और फिर लिखा है कि फिर ये मंत्र बोलकर आप गाय को मारो, फिर मारने के बाद चेक करो कि भाई वो गाय का गर्भ था या नहीं था। अगर गर्भ है तो उसका प्रायश्चित करो, गर्भ के टुकड़े करके उसके मेद को निकालो, फिर आहुति दो। तो इतना गंदा भाष्य सायण जैसे आचार्य, जिनको परंपरागत आचार्य बोलते हैं और सब उनको सबसे प्रमाणिक मानते हैं, ऐसे आचार्य ने भी ब्राह्मण ग्रंथों का ऐसा भाष्य किया है। अगर ये भाष्य लेकर आज हिंदू समाज के पास कोई व्यक्ति जाएगा तो भाष्य को कौन स्वीकार करेगा? कोई भी हिंदू आज गाय को मारने के लिए तैयार नहीं होगा, भले कोई भी परंपरा प्राप्त आचार्य कोई भी बात कर ले। तो मेरा आपसे बस यही प्रश्न है कि ये ब्राह्मणों में जो वेदत्व सिद्ध करने का इनका जो प्रयत्न होता है वो मुख्यतः पशु बलि और इत्यादि को ही वो सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों में भी मूर्ति पूजा कहीं पर नहीं है, ब्राह्मणों में भी जो मृतक श्राद्ध इत्यादि की विधि नहीं लिखी है, केवल कुछ स्थानों पर पशु बलि मिलती है। तो उसी को जस्टिफाई करने के लिए लोग ब्राह्मणों को वेद सिद्ध करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। इस पर आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में प्रक्षेप की संभावना थी और इसको माना है ओम प्रकाश पांडे ने, और जो गंभीर समीक्षक हैं वेदों के वो मानते हैं कि मूल मंत्र संहिता में, वेद संहिता में प्रक्षेप संभव नहीं था, क्योंकि 8 प्रकार के उसके विकृति पाठ हैं, आप जानते हैं, जटा पाठ, घन पाठ वगैरह। लेकिन वेद, मूल वेद को छोड़कर जो प्रक्षेप की संभावना ब्राह्मण ग्रंथों में है, स्मृतियों में है और सभी ग्रंथों में हो गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथों का भाषिक स्वर होना, उसमें और सब कई कालखंड में आना, ब्राह्मण ग्रंथ भी सब एक काल के नहीं हैं, षड्विंश ब्राह्मण बहुत बाद का है, शतपथ ब्राह्मण का काल अलग है, इतरेय का काल अलग है, और ब्राह्मण ग्रंथ भी बहुत सारे हो गए हैं। तो इस पर जो अध्ययन लोगों ने किया, तो स्वामी दयानंद की इस परिणाम पर पहुंचे स्वामी जी कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है। वेदों की व्याख्याएं उसमें मिलती हैं, यज्ञ याग परक और चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन वो मूल वेद के हिस्सा वो नहीं है। तो इस बात को स्वामी जी ने कहा, और आजकल तो कोई स्कॉलर मानता नहीं कि ब्राह्मण ग्रंथ का जो रचना काल है, जो वेदों को अपौरुषेय नहीं भी मानते, वो ये मानते हैं कि वेदों का रचना काल अलग है, ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल अलग है। तो ये बात हुई। मैं इस विषय में एक नई बात आपको बताना चाहूँगा कि जो सायणाचार्य ने, माने उसको भी, जबकि सायणाचार्य भी ब्राह्मण ग्रंथ को वेद मानते हैं, क्योंकि वो 14वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। उस काल तक तो सब एक माना जाने लगा था, और फिर वो कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के व्यक्ति हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण का भाष्य है, तो इसलिए उन्होंने माध्यन्दिन शुक्ल पर उन्होंने भाष्य भी नहीं किया, माध्यन्दिन यजुर्वेद पर उन्होंने स्पष्ट रूप से जो लिखा है, तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में सायणाचार्य ने अत्यंत स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों को मंत्र व्याख्यान ग्रंथ कहा है। अच्छा, देखिए उनके शब्द, सायण के शब्द बोल रहा हूं, यद्यपि मंत्र ब्राह्मणात्मको वेद तथापि ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यान रूपत्वात् मंत्रा एवादौ समामनाता, कि मंत्र ही आदि में समामनात किए गए हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ तो व्याख्या रूप है, तो व्याख्या होने से परवर्ती है। इसलिए उन्होंने लिखा, सत्वर सामश्रम जी का एक शब्द बता रहा हूं, यहां यह कहा जा सकता है कि प्रचुर समय बीतने पर जब मंत्रार्थ समझना कठिन हो गया, तब यज्ञ काल में यज्ञानुष्ठानों में व्यस्त तत्कालीन ब्राह्मणों ने मंत्रों के विनियोग विधान के साथ ही कठिन पदों के अर्थ भी बतलाए। अतः यह भली भांति स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के रूप में प्रथम वेद भाष्य की रचना हुई। ये मंत्र समझना जब कठिन हो गया है, तब ऋषियों ने जब भाष्य के रूप में कुछ सोचा, तब वो उसकी ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। सत्यव्रत जी बोल रहे हैं, ये सत्वर सामश्रमी बोल रहे हैं। अच्छा, तो वो तो पौराणिक आचार्य थे। आचार्य हैं, यहाँ तक कि वो वेद को ईश्वरीय वाणी भी नहीं मानते हैं। अच्छा, वो काशी में पौराणिक पंडितों की ओर से शास्त्रार्थ में बैठे थे, उनके लिखे हुए शास्त्रार्थ विवरण को प्रमाणिक मानते हैं बलदेव उपाध्याय और सब लोग। तो उन्होंने आगे चलकर जब उन्होंने वेदों पर विशेष अध्ययन किया, तो बहुत सारी मान्यताएं उन्होंने स्वामी दयानंद की मान ली। एक तो यही मान ली कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है, दूसरी बात मान ली कि वेद पढ़ने का सबको अधिकार है, स्त्रियां हों चाहे दलित हों, सब वेद पढ़ेंगे, ये भी उन्होंने मान लिया। उन्होंने लिखा, साक्षात वेद वचनम अपि प्रदर्शितम स्वामी दयानंदेन, यथेमां वाचम कल्याणी मावदानी जो मंत्र है, इस पर
किया सत्व साम समी ने कि साक्षात वेद वचन उद्धृत कर दिया स्वामी दयानंद ने, साक्षात वेद वचनम अपि प्रदर्शितम स्वामी दयानंद ने, ये थे मामला। तो वेद के प्रमाण के बाद फिर और बड़ा प्रमाण क्या रह जाता है? इस पर कुछ बच्चे आजकल ऐसा प्रश्न करते हैं कि ये मंत्र ईश्वर नहीं बोल रहा है, ऋषि बोल रहा है, और ये सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि इस मंत्र में सबको वेदाधिकार है। ये सिद्ध नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ईश्वर अपनी वाणी की बात नहीं कर रहा है। तो उनको आप क्या उत्तर देंगे? नहीं, वो तो पहले तो ये क्लियर किया जाए कि वो वेद को अपौरुषेय मानकर बोल रहे हैं कि पौरुषेय मानकर बोल मानते रहे हैं। हैं। अपौरुषेय मान रहे हैं तो ऋषि बोल रहा है क्या? क्या मतलब? वही है कि वहाँ ही वो निग्रह स्थान में आ जब वो ऋषि तो हर सूक्त का कोई ना कोई ऋषि है। वह मंत्र से 4 चीजें संबद्ध होती हैं। सूक्त का ऋषि, उसका देवता, फिर उसके छंद की छंद, फिर उसमें स्वर रहित मंत्र नहीं होता। जब ऋषि हैं, सबके हैं, तो उस ऋषि तो उस साक्षात्कृत धर्माणु ऋषियो बभू, उस मंत्र के अर्थ को समझने वाला, उसका प्रचार करने वाला व्यक्ति ऋषि है। ऋषि मंत्र का रचयिता तो नहीं है, उन पर तो वेद प्रकट हुए। तो इसलिए वो ऋषि कह रहा है यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, तो क्या मतलब इसका? तो कोई मतलब नहीं। तो तब ऋषि, तब तो वेद की रचना ऋषियों की हो गई। तो ऋषियों की रचना भी यदि मान ली जाए तो वो तो कह रहा है ना सबको, जनेभ्य, ब्राह्मणाय, चार्याय, क्षत्रियाय, सबके लिए कह रहा है, राजन्याय कह रहा है ना। तो इस बात से भी तो हो गई। तो मतलब ये परमात्मा नहीं कह रहा है, ऋषि ही कह रहा है, तो ऋषि ही वेद का अधिकार सबको दे रहा है ना। ये बात आपने अच्छी कही कि अगर ये मंत्र को हम ऋषिकृत मान लें तो ऋषि ने अधिकार दे दिया तो ऋषि वचन भी प्रामाणिक है। जब ऋषियों की रचना ही वेद आप मान ले रहे हो तो वेद को परम प्रमाण मानते ही हो, तो ऋषि ही अधिकार दे रहा है सबको। वाचम, ब्राह्मण, राजन्य, आर्य, वैश्य और शूद्र, अति शूद्र तक का आया, चारणाय, स्त्री, वृत्त आदि सबको। तो इसलिए अब तो इस बात का बहस करना ही व्यर्थ है कि आखिर बताइए, बाइबिल कोई ईसाई कहता है कि बाइबिल केवल ईसाई पढ़ेंगे, कोई मौलवी कहता है कुरान, तो अनुवाद कर रहे हैं दुनिया की भाषाओं में, सबको दे रहे हैं। और आप इतने कूपमंडूक बने हुए हो कि हिंदुओं में भी कह रहे हो तुम वेद नहीं पढ़ सकते, और ये कभी नहीं कहेंगे कि मैक्स वेबर वेद नहीं पढ़ सकते, बिल्टन वेद नहीं पढ़ सकता, रॉथ वेद नहीं पढ़ सकते। ये किसी पंडित नहीं प्रश्न उठाएगा, उसका उदाहरण देगा, और यहाँ दलितों के लिए कहेगा कि वेद नहीं पढ़ सकते। गोमांस खाने वाला, सिगरेट पीने वाला विदेशी वेद पढ़ सकता है, वेद पर किताबें लिख सकता है, उसको बड़े गौरव के साथ कोट करेंगे, लेकिन स्त्री को गायत्री पद पढ़ने से रोकेंगे, भारतीय स्त्री को, हिंदू स्त्री को रोकेंगे, उनको तो नहीं रोकेंगे। प्रोफेसर गास्ट्रा थी फ्रांस के, उन्होंने गोपद ब्राह्मण पर काम किया। आज तक किसी पंडित ने नहीं कहा कि गास्ट्रा महिला थी, क्यों ब्राह्मण ग्रंथ पर काम किया, उसका सबसे प्रामाणिक संस्करण माना जाता है। तो केवल आर्य समाज को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं में मतभेद पैदा करने के लिए, दलितों और महिलाओं सबको, ये तो किसका क्या मतलब, क्या औचित्य है? हाँ, मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि मैक्स मुलर और विल्सन आदि जब विदेशी आए तब तो आर्य समाज था भी नहीं, तो उनको वेद पढ़ाने वाले यही पौराणिक पंडित ही रहे होंगे, उन्हीं के पास से ये वेद सीखे होंगे, क्योंकि वेद पर तो केवल ये पौराणिक ऐसा नहीं है। वो तो उन्होंने अपने ढंग से पढ़ा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वेद पर मैक्स मुलर तो इंडिया को ही आया ही नहीं। तो जर्मनी में लोग थे कुछ जो संस्कृतज्ञ थे, और उनके प्रेरणा से वो विदेश यूरोपीय भाष्यकारों में बहुत कम लोग होंगे जो भारत आकर के वेद पढ़ाओ। और फिर वो कूपमंडूक तो थे नहीं, वो इन बेवकूफ़ी की बातों में क्यों विश्वास करते कि कौन पुस्तक कोई पढ़े न पढ़े। ये तो पुस्तक काल, रचना काल में तो कोई कहा ही नहीं कि इस पुस्तक को अमुक न पढ़े। ये तो बात की चीज़ें इतनी उनको समझ में आ गई थी। विंटरनित्ज ने तो यहाँ तक लिखा है कि स्वामी दयानंद और कुछ न करते, केवल यही कह कर चले गए, यही बहुत बड़ी देन है कि वेद सबके लिए है, जिसको हजारों वर्षों से रोक रखा था। अरविंद ने भी यही कहा कि वेद के झरनों को बंद कर रखा था, स्वामी दयानंद ने झरनों के मुख पर लगे हुए तोड़ कर फेंक दिया उसको। तो ये तो जॉर्डन्स ने भी यही कहा है। तो स्वामी दयानंद की तो एक से एक देन है। जहां तक ये प्रश्न आएगा जो कि क्या स्वामी दयानंद का अर्थ ऋषियों के अनुकूल है, हाँ, आप ये भी देखिएगा, ये बहुत बड़ी समस्या हाँ, है। ये प्रश्न आजकल बहुत लोग उठाते हैं कि महर्षि दयानंद ने वेद परंपरागत आचार्य से लिए लेकिन उनके अर्थ नहीं लिए, और जितने भी परंपरागत आचार्य हैं, जैसे राघवाचार्य का बीच में एक स्टेटमेंट आया था कि महर्षि दयानंद के अर्थ परंपरागत आचार्यों के अर्थों से विरुद्ध होने के कारण वो अप्रामाणिक है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि परंपरागत आचार्य में तो केवल सायण ने वेद भाष्य किया है, उवट महिधर ने तो समग्र वेदों पर नहीं किया, और जो जिनका संप्रदाय चला है उसमें मध्वाचार्य जी ने ऋग्वेद के कुछ सूक्तों पर भाष्य किया है, बाकी किसी ने, शंकराचार्य तक ने भी वेद पर कभी भाष्य नहीं किया, नहीं रामानुजाचार्य जी ने किया। तो ये जो कलयुगी आचार्य जो है उनके वेदार्थ और महर्षि दयानंद की वेदार्थ की हम तुलना करें तो महर्षि दयानंद के वेदार्थ को श्रेष्ठ क्यों माने? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और अभी कुछ महीने हो गए, शायद हो सकता है 7-8 महीने हो गए हों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वेद के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र और एक और विद्वान थे जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के
प्रोफेसर थे और वहाँ काशी में उनका जो कैंप है उस संस्थान का वो थे, मैं वहाँ बोला। तो मैं आज आपको इस चर्चा में कुछ ऐसे प्रमाण बताऊंगा जिससे पता चलेगा कि ऋषि दयानंद का भाष्य ही आर्ष परंपरा का भाष्य है, प्राचीन आचार्यों के मत का प्रतिष्ठापक भाष्य है। क्योंकि सायण परंपरा से कहाँ है? पहली बात हमें देखना है कि वेद के विषय में उपनिषदकारों की क्या मान्यता है, वेद के विषय में षड्दर्शनकार जो भारतीय वैदिक षड्दर्शनकारों की क्या मान्यता है। मेरा दावा है कि जो षड्दर्शनकार हैं, कणाद हैं और गौतम हैं, कपिल हैं और व्यास है या जैमिनी है, इनकी जो वेद विषयक मान्यताएं हैं या हमारे उपनिषद के ऋषियों की वेद विषयक जो मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं या मनुस्मृति जो वेद को जिस दृष्टि से मनुस्मृति देखती है, मनु देखते हैं, इनकी जो दृष्टि वेद विषयक है, इस दृष्टि की पुष्टि सायण के भाष्य से नहीं होती, महीधर के भाष्य से नहीं होती। इन ऋषियों की वैदिक मान्यताओं की पुष्टि ऋषि दयानंद के भाष्य से होती है। अच्छा, तो ऋषि दयानंद ने ज्यादा समझा प्राचीन परंपरा को, प्राचीन ऋषियों के मत को, और इसको उन्होंने किया। मैं कुछ प्रमाण देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। एक वेद में गोत्रा शब्द आता है, वेद में गोत्रा शब्द है, और गोत्रा शब्द को निघंटु में प्रारंभ में इसको पृथ्वी के अर्थ में माना गया है। जैसे गौ गमा क्षमा वगैरह है तो गोत्रा शब्द, गोत्रा का मेघ अर्थ भी होता है। आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे सायण के ऋग्वेद भाष्य में गोत्रा शब्द वेद में तो है, ऋग्वेद में है, कहीं भी पृथ्वी अर्थ नहीं है। अच्छा, ये इस बात को पुनः रिपीट में कर दूं, जब गोत्रा शब्द यास्क के दृष्टि से पृथ्वी का वाचक है, गोत्रा शब्द मेघ का भी वाचक है, अलग बात है, तो गोत्रा शब्द जब पृथ्वी का वाचक है तो पूरे ऋग्वेद में कहीं ना कहीं किसी न किसी मंत्र का जहां गोत्रा शब्द है वहां पृथ्वी अर्थ होना चाहिए ना। यदि अर्थ नहीं है तो सायण का दोष है, ये कहीं नहीं मिलेगा। पूरा ऋग्वेद पढ़ जाइए, गोत्रा पृथ्वी के अर्थ में नहीं है सायण के वाच्य में। अच्छा, और इसको जब सत्वर सामश्रमी ने देखा, सत्वर सामश्रमी की एक पुस्तक निरुक्तालोचन भी है, निरुक्त का भी बहुत बढ़िया देता था, निरुक्त के और ऐत्रेय ब्राह्मण पर, दोनों पर ऐत्रेयालोचन है, निरुक्तालोचन पुस्तक है। साम पर तो उनका भाष्य है विस्तार के साथ, सामगान के साथ पूरा। तो उन्होंने जो लिखा है वो देख लीजिए क्या बात है, उनको लिखते हैं कहीं भी पृथ्वी अर्थ ऋग्वेद भाष्य में गोत्रा का सायण नहीं किया। इसलिए जब देवराज यज्वा ने निघंटु की टीका लिखी तो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, तो उन्होंने लिख दिया निगमोन्वेषणीय, कि गोत्रा का पृथ्वी अर्थ है, इस अर्थ में निगम माने वेद मंत्र को अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उनको तो कहीं मिला नहीं सायण भाष्य में। तो वो कह रहे हैं कि वो अन्वेष लिया। सत्व सामश्रमी ने भी जो टिप्पणी लिखी वो मैं आपके सामने सुनाता हूं कि बहुमंत्रेषु श्रूयते गोत्रा पदम परम न तत् क्वापि पृथ्वी परमिति भाव। बहुत मंत्रों में गोत्रा शब्द सुना जाता है लेकिन कहीं भी पृथ्वी अर्थ का भाव उसमें नहीं है। एवं च गोत्रे तस्य पृथ्वी नाम असु पाठक की मुदैव। तो क्या ये मान लिया जाए कि गोत्रा शब्द पृथ्वी के अर्थ में जो लिखा गया है यास्क निघंटु में, ये मुदैव माने मूर्खतापूर्ण है? कहा नो चेद अवश्यम सायण आदि व्याख्यात्री नाम एवं तत्र तत्र मंत्रेषु व्याख्यागतम दूषणम उरी कार्यम। इसलिए ये मानना चाहिए कि अवश्य मानना चाहिए कि सायणाचार्य ने कहीं भी वेद मंत्र में गोत्रा शब्द का अर्थ पृथ्वी नहीं किया, ये उसके भाष्य का दूषण मानना चाहिए, ये दूषण है। अब सुनिए कौन सी बड़ी विशेष बात मैं जो इसमें बताने जा रहा हूं। लेकिन स्वामी दयानंद का भाष्य, यद्यपि स्वामी दयानंद का भाष्य पूरे ऋग्वेद पर नहीं है, 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक ही दयानंद का सरस्वती का भाष्य है, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 65वें सूक्त के 5वें मंत्र में 5वां मंत्र है इदा हित उषो आदृशानो गोत्रा गवामंगिरसो गृणंती व्याकरणेन विविधुर ब्रह्मणाच सत्यादि नाम अभवत देवहूति। इस मंत्र में गोत्रा शब्द है। आज स्वामी जी ने इस मंत्र पर अर्थ लिखते हुए लिखा है गोत्रा भूमि गोत्रेति पृथ्वी नाम। अच्छा, तो इसका मतलब है कि निरुक्तकार यास्क और निघंटु के अनुसार दयानंद का भाष्य है, और पौराणिक लोग बतावे करपात्री जी और जिनके चेले बतावे गोत्रा शब्द का पृथ्वी अर्थ किस आचार्य ने किया, स्वामी दयानंद का। तो स्वामी दयानंद का अर्थ प्राचीन ऋषियों का अनुकूल हुआ कि इनका अर्थ अनुकूल हुआ? दूसरा एक बार और दे दूं, एक मंत्र आता है इरावती धेनुमती ही भूतम सूयवसिनी मनुष्य दशस्या व्यस्तबना रोदसी विष्णवेते दाधर्त पृथ्वी मवितो मयूखई। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल के 99वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इसका अंतिम चरण है दाधर्त पृथ्वी अवितो मयूखई, कि पृथ्वी को दाधर्त माने धारण किया। काय से धारण किया? मयूखई, मयूख से धारण किया। अब मयूख का क्या अर्थ है? सायण कहता है कि इस पृथ्वी को प्रतिताम इमाम पृथ्वी भूमि अभितः सर्वत्र स्थित मयूखई पर्वतई। मयूख का मतलब पर्वत है। अच्छा, पर्वत से पृथ्वी को धारण किया। अब इस पर देखिए, मयूख का पर्वत अर्थ कहीं नहीं है। इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है सत्वर सामश्रमी ने तदत्र मयूख शब्दस्य अश्रुत पूर्व पर्वतार्थ तत्र प्रकृतार्थ समन्वया समर्थतैव तेनाश्रितैति। अर्थात इस मंत्र में वास्तविक अर्थ की संगति लगाने में असमर्थ सायण ने मयूख शब्द का अश्रुत पूर्व अर्थ पर्वत किया है। यही मंत्र यजुर्वेद में भी आता है, वहां भी सायण के समान महीधर ने मयूख शब्द का सुनिए क्या अर्थ कर दिया। मयूखै स्व तेजो रूपैर नाना जीवैर वराहाद्यावतारैर वा, अर्थात अपने तेज रूप अनेक जीव या वराहादि अवतारों से पृथ्वी को धारण किया। ये पूरा पौराणिक अर्थ है। अब देखिए यहाँ पंडित सत्व सामश्रमी की टिप्पणी द्रष्टव्य, वो बहुत पूर्ण बात है, फिर आगे मैं इसको बंद करता हूँ। नाना जीवानाम वराहाद्य अनेकावताराणाम च तेजो रूप कल्पनम सर्वमेव वैतत् तत्काल से गाढ़ तमसावचन विज्ञानत्वमेव वादयति। सत्व सामश्रमी कह रहे हैं कि तत्काल माने महीधर के काल में
वो इतना अंधकार था, गाढ़ तमस से अवच्छिन्न, विज्ञान से बिल्कुल दूर। ये मूर्खतापूर्ण अर्थ किया जा रहा है नाना जीव वराह आदि अवतार का। मयूख शब्द का क्या अर्थ है? मयूख शब्द निघंटू में रश्मि नाम में पढ़ा है। अच्छा, माने सूर्य धारण कर रहा है पृथ्वी को, सूर्य की किरणें में, सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को धारण कर रहा है। जो कहा जाता है कि सूर्य हमारे सौर ग्रह का ये केंद्र है, उसके पूरे है। तो ये स्वामी ध्यान कर देखे क्या स्वामी कहते हैं, ज्ञान प्रकाश आदि गुण ही रश्मिभिर्वा मयूख इति रश्मि नाम सुपठितम। अर्थात परमेश्वर ज्ञान प्रकाश आदि गुणों से पृथ्वी को धारण करता है, यह आध्यात्मिक अर्थ है। अधिदैवत में अर्थ हो जाएगा सूर्य अपनी रश्मियों से पृथ्वी को धारण करता है, माने आध्यात्मिक रूप से सूर्य धारण कर रहा है पृथ्वी को, सूर्य धारण करता ही है, और उधर परमात्मा अपने ज्ञान आदि जिसके कारण। तो ये विज्ञान परक अर्थ स्वामी ध्यान का है। और सायण का महिधर का अर्थ मूर्खतापूर्ण अर्थ है। सही बात है। तो आज परंपरा का तो पोषण नहीं होता सायण महिधर से ना, तो परंपरा वहां कहां सुरक्षित है? परंपरा हमारे पास सुरक्षित है। 14वीं 15वीं शताब्दी का भाष्य कोई प्राचीन परंपरा का पोषक हो सकता है इतने लंबे काल में? ये इसलिए स्वामी दयानंद का भाष्य ही आर्ष मत के अनुसार है और इसी परंपरा का पोषक। आपने बहुत अच्छी बात कही। और वर्तमान में मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई पौराणिक आचार्यों के वेद के अर्थ को देखेगा तो उसके वेद पर से श्रद्धा उठ जाएगी। जैसे मेरे ध्यान में एक प्रसंग आया है कि भाई ब्रह्मो समाज के कोई व्यक्ति वेद पढ़ने गए थे और वेद पढ़ने के बाद उनकी श्रद्धा उठ गई थी। आप इस पर कुछ प्रकाश डाल दीजिए। हाँ, देखिए, जो आधुनिक काल में जो कई समाजें स्थापित हुई 19वीं शताब्दी में, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, मुनि समाज, देव समाज, परमहंस सभा, परमात्मी सभा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सभी के संस्थापकों में ऋषि दयानंद को छोड़िए, वो तो ऋषि परंपरा की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं। केवल राजा राम मोहन राय ही ऐसे थे इन सब लोगों में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अच्छा। वो संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, बांग्ला भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, अरबी और फारसी भी जानते थे, लेकिन वो वेद नहीं पढ़ पाए। इसलिए उन्होंने उपनिषद के आधार पर, उपनिषदों में ब्रह्म का जो स्वरूप उन्होंने देखा तो उन्होंने लगा ये है ब्रह्म। ये पुराणों का जो ब्रह्म क्या है, जो अवतार लेता है बराह का, सुअर का और घोड़े का और कभी मछली का और क्या क्या करता है, ये कुछ नहीं। तो उन्होंने पुराणों को तिलांजलि दी और उपनिषद के आधार पर ब्रह्म सिद्धांत स्थापित किया। लेकिन वेद तक वो भी नहीं पहुंचे। उनके बाद की घटना है कि देवेंद्रनाथ ठाकुर जब आचार्य हुए ब्रह्म समाज के, तो उन्होंने एक वेदों के बारे में जानकारी की जाए तो कुछ विद्यार्थियों को भेजा, 4 विद्यार्थियों को बनारस, और ये आए। तत्कालीन पौराणिक पंडितों ने जैसा यथा तथा पढ़ाया तो उसमें उन्होंने वेदों में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया कि पशु बलि है, ये देवता है, वो देवता है, बहुदेवतावाद है, एकेश्वरवाद तो है ही नहीं, यही जाकर कह दिया। तो उसके बाद ब्राह्म समाज वालों ने वेदों से श्रद्धा ही पूरी हटा दी और ये कहा कि हम वेद को नहीं मानते, हमारे लिए वेद वैसे ही जैसे कुरान है, बाइबिल है, विचार के लिए प्रमाणिकता उनकी नहीं है, और इसलिए पुनर्जन्म से भी किनारा कर लिया उन्होंने, पुनर्जन्म के सिद्धांत से। अच्छा। तो ये बात केवल स्वामी दयानंद की थी कि उन्होंने वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, सारे दर्शनों को, वैदिक दर्शनों को पढ़ा। तो इसलिए आर्य समाज का जो सिद्धांत है, लोग जो ये गलत प्रचार करते हैं कि आर्य समाज 19वीं शताब्दी में स्थापित हुए, ये परंपरा से विच्छिन्न है, आधुनिक है, वेद शास्त्र का लेना देना नहीं है, जबकि वेद शास्त्र की रक्षा ही आर्य समाज कर रहा है और आर्य समाज के सिद्धांतों से ही वेद की रक्षा हो सकती है, नहीं तो रक्षा ही नहीं होगी। वेदों का जो अर्थ करते हैं उन अर्थों को कौन मानेगा? वेद से वो सती प्रथा दिखाएंगे, वेद से बाल विवाह की सिद्धि करेंगे, वेद से वो पशु बलि की सिद्धि करेंगे, वेद से वो स्त्रियों का अधिकार वेद को नहीं देने देंगे, दलितों के प्रति अत्याचार करेंगे। तो क्या वेद में है ये तो है ही नहीं। ये तो कोई नहीं मानता ये सब चीजें वेद में। मूर्ति पूजा सिद्ध करेंगे, जबकि मूर्ति पूजा है ही नहीं। खुद विवेकानंद तक ने कह दिया कि मूर्ति पूजा तो बौद्धों से चली है। चैत्य स्तूप बने और बौद्धों ने बुद्ध की मूर्तियां बनाई और उसके अनुकरण में हिंदुओं ने, पौराणिकों ने अपने आदर्श पुरुष रामकृष्ण की मूर्तियां बनाई। तो ये स्थिति है। तो स्वामी दयानंद सबसे अलग हैं वो, ये इसीलिए आज उन प्रार्थना समाज, देव समाज, मुनि समाज, परमहंस सभा, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई कार्य दिखता है। आर्य समाज का कार्य दिखता है और यही कार्य से वेद की, उपनिषद की, दर्शनों की और प्राचीन ऋषि मुनियों की मान्यताओं की सुरक्षा और रक्षा हो सकती है। जी, तो अंतिम प्रश्न जो हमारा मूल विषय था, अमृतसर शास्त्रार्थ। तो अमृतसर शास्त्रार्थ में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने स्वामी करपात्री जी और पूरी शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी को जब बुरी तरह पराजित किया, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्होंने पराजय स्वीकारी या फिर वही अपनी बातों पर अड़िग रहे? जी देखिए, पराजय का सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है, मीमांसक जी ने लिखा है, मैं श्रोताओं को और पाठकों को, पाठक तो नहीं जो सुन रहे हैं, जो श्रोताओं को, उनको कहूँगा कि निष्पक्ष दृष्टि से आप स्वामी करपात्री जी और स्वामी निरंजन देव तीर्थ और जो भी उनके समर्थक, उनके ग्रंथों को पढ़िए। और उसी दृष्टि से आप, मैं 3 ग्रंथों का नाम ले रहा हूँ, मीमांसक जी की लिखी हुई आत्मकथा और मीमांसा दर्शन का शाबर भाष्य का खास करके प्रथम खंड और वैदिक सिद्धांत मीमांसा का द्वितीय खंड, ये पढ़ें, वहाँ शास्त्रार्थ का पूरा विवरण मिलेगा। और सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण ये रहा कि जो व्यक्ति 8, 9, 10 साल से मीमांसक जी को बुलाता था और बुलाकर बड़ा आदर करते थे, और आज बुलाना बंद कर दिया। उनको लगा कि हमारा पक्ष जो है कमजोर हो गया, तो इसलिए उन्होंने बुलाना ही बंद कर दिया, उनको बुलाना बंद कर दिया। और वहां और क्या बात, दूसरा प्रमाण है कि जब वो कार्यक्रम खत्म हो गया 18 तारीख को सायंकाल, तो स्वामी निरंजन देव तीर्थ ने मंच से घोषणा की कि भाइयों बहनों, ये शास्त्रार्थ नहीं था, अच्छा, ये शास्त्र चर्चा थी।
और पंडित युधिष्ठिर मीमांसक मेरे पूर्व आश्रम के मित्र हैं, पूर्व आश्रम के मित्र का मतलब अब सन्यासी हूँ, अब मेरा कोई मित्र नहीं, और फिर अपने से समकक्ष कैसे स्थान देंगे। तो पूर्व आश्रम का मतलब ये महाराजा कॉलेज जयपुर में ये संस्कृत के प्रोफेसर थे, इनका नाम उस समय पंडित चंद्रशेखर शास्त्री था और राजस्थान के ही रहने वाले थे मीमांसक जी। तो ये तो बात उन्होंने सही कही कि मेरे पूर्व आश्रम के मित्र हैं। तो वो ये शास्त्रार्थ नहीं था, ये शास्त्र चर्चा थी, इसमें जय और पराजय का कोई मतलब नहीं है, ये स्पष्ट रूप से निरंजन देव तीर्थ ने ये बात कह दी। अच्छा, तो ये स्थिति है। तो एक व्यक्ति अकेले युधिष्ठिर मीमांसक ने 20-25 पंडितों के साथ थे, वो अकेले नहीं थे करपात्री जी और निरंजन देव तीर्थ। फिर भी नहीं जीत पाए। जीतने का क्या, जब पक्षी गलत, जीतने का सवाल ये था पक्षी गलत है। जब महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जैसा व्यक्ति कहता है कि जो लौकिक शब्द में लोक के शब्द का जो लौकिक अर्थ होता है वही वेद के शब्द का किया जाएगा, और मीमांसा जी ने कहा कि ये तो गलत है। मीमांसा दर्शन में तो गुणवाचक, क्रियावाचक, जातिवाचक शब्दों पर विचार हुआ, रूढ़ शब्दों पर विचार ही नहीं हुआ, तो वेद के शब्द रूढ़ हो ही नहीं सकते। ये स्थिति है जी। तो आज पंडित ज्वलन कुमार शास्त्री जी से बहुत सार्थक चर्चा हुई और मुझे भी आशा है कि सारे श्रोताओं को ये चर्चा सुनकर बहुत लाभ हुआ होगा। और सत्य असत्य शास्त्रार्थ ये सारी बातें एक तरफ, मैं हमेशा श्रोताओं को बोलता हूँ कि आप स्वयं पढ़ने की आदत रखिए। आप महर्षि दयानंद के ग्रंथों को पढ़िए, स्वामी करपात्री जी के ग्रंथों को पढ़िए, सब पढ़िए, और जहाँ से आपको सत्य ग्रहण होता है वो सत्य को आप ग्रहण करिए। और इस पर मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जिसमें थोड़ी भी तर्क शक्ति रही होगी वो महर्षि दयानंद के ग्रंथ पढ़ने के बाद उसको छोड़ नहीं सकता, उनके सिद्धांत को छोड़ नहीं सकता, और स्वामी करपात्री जी के पुस्तक पढ़ने के बाद उनको कभी पकड़ नहीं सकता। ये बात भी उतनी सत्य है। आपने मुझे समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि श्रोताओं को ये अवसर प्रदान किया कि ये जो पुरानी बात है, 50 साल पुरानी बात लगभग हो गई, 50-60 साल हो गए, 60 साल होंगे 60 साल हो गया, हाँ, ये 64 की घटना है, तो 60 साल पुरानी बात को प्रामाणिक विवरण और इसी प्रसंग से अन्य बातें भी जो वेद से संबंधित थी वो आज विवेचित हुई, और इसलिए मैं आपको विशेष धन्यवाद आपको भी दूंगा, जिसके कारण व्यापक वर्ग जो श्रोताओं का है उस तक ये शास्त्रीय चर्चा पहुंच सकेगी। आपको पुनः बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।